अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्लिम बच्चों के प्यारे नाम चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मुकद्दम है, स्वागत है। इससे पहले कि अस्सलाम वालेकुम डी वर्ड से स्टार्ट लड़कों के दोस्तों। नाम आपको वीडियो मिला था। आज डी हमारे वर्ड से स्टार्ट चैनल लड़कियों के नाम बच्चों के नाम आपके सामने रखने पेश खिदमत है। के नए नाम रखने से और मुतालिक जो बातें वीडियो आपको शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। पहला नाम है दामा यानी दरिया। दूसरा नाम है दमसाह यानी सफ़ेद रेशम। दीबाज यानी रेशमी कपड़ा। दुर्दाना यानी बेमिसाल मोती। दरख्शां यानी रोशन। दाबिरा यानी पीछे चलने वाली। दोशा यानी ज़िंदगी, लाइफ। दरफ्शां यानी मोती बिखारने वाली। दमीना यानी मालदार, रिच। दाइना यानी एहसान करने वाली। दरख्शंदा यानी रोशन। दीबा यानी रेशम। दमना यानी हरियाली। दीनाज यानी दरिया। तो दोस्तों, ये डी वर्ड से शुरू होने वाले इस्लामी मुस्लिम लड़कियों के नाम थे, जो कि बहुत ही यूनिक प्यारे नाम थे। इससे पहले डी वर्ड से स्टार्ट मुस्लिम लड़कों के नाम थे, उसी कड़ी में ये आगे लड़कियों के डी वर्ड से स्टार्ट नाम है। दोस्तों, एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आदत का मुनासिब होना दीन इस्लाम से साबित नहीं है, लेकिन तजुर्बात की वजह से ये साबित होता है कि नाम का अदद अगर तारीख़ पैदाइश के अदद से मिलता जुलता नहीं रखेंगे तो बच्चे की ज़िंदगी में नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। और ये भी है कि दीन इस्लाम ने इंसान के जो तजुर्बात होते हैं उसको अहमियत दी है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के नाम सेलेक्ट करते वक्त जो है मानी का बहुत ख़याल रखें, जायज़ और नाजायज़ का भी ख़याल रखें, जो वर्ड्स होते हैं उनको भी अहमियत दें और उनके जो आदात होते हैं उनको भी ध्यान में रखें। इसमें उनके बच्चों की भलाई और उनके बच्चों की आबरू है। अगर नाम अच्छा नहीं होगा तो बच्चे बड़े होकर माँ बाप से गिला करेंगे और उनका ये गिला करना दुरुस्त होगा। नाम उम्र के किसी भी दौर में बदला जा सकता है, लेकिन अगर नाम रखते वक्त एहतियात बरत ली जाए तो बाद में नौबत ही नहीं आएगी नाम तब्दील करने की। आज भी हमारे समाज में ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जिन्हें अपने नाम के मतलब ही नहीं मालूम। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनके नाम के मानी भी बता दिया करें, ताकि बच्चों को कहीं भी महफ़िल वगैरह है वहाँ पे उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी ने पूछ लिया क्या नाम आपके मतलब क्या है, तो ना बता पाए तो बता देना चाहिए। नाम के सिलसिले में ये भी याद रखना चाहिए कि नाम जिस कदर ज़्यादा छोटा यानी मुख्तसर होगा उतना ही बेहतर होगा। लंबे चौड़े नाम अक्सर तकलीफ़ पहुंचाते हैं और उनको लेना और दूसरों के लिए याद रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े नामों की सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उन्हें पूरा लेना दुश्वार होता है। उन्हें तोड़ कर पुकारा जाता है, जिससे इंसान की शख्सियत टूट जाती है। मसलन अगर किसी का नाम मिर्ज़ा सफ़दर अली बेग है तो उनको कुछ लोग मिर्ज़ा जी पुकारेंगे, कुछ लोग सफ़दर जी, कुछ लोग अली जी, कुछ लोग सफ़दर अली, कुछ लोग तो सिर्फ बेग ही साहब कह के आवाज़ देंगे। और उसका नुकसान मुख्तलिफ़ अंदाज से मिर्ज़ा सफ़दर अली बेग को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए नाम अगर मुख्तसर हो तो बहुत बेहतर है। आजकल के मुसलमानों में बहुत नाम जोड़ जोड़ के जो रखा जाता है उनका रिवाज हो गया है, जिनसे उनकी शख्सियत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और नाम को जितना ज़्यादा मुख्तसर हो उतना ही ज़्यादा रखें और नाम के मायने बहुत अच्छे हों। मायने के हिसाब से रखें तो उसकी ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में बहुत आने वाले वक्त में उसको परेशानियों का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, और जो भी दिक्कतें आती हैं उनसे वो इंशाल्लाह महफूज रहेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अगले वर्ड से नाम आपको लड़कों के मिलेंगे। चलते चलते आपसे एक दरख्वास्त और है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें,
ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।